जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में हुए प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसआई भर्ती घोटाले में आरोपियों ने 20 से 30 लाख रुपए लेकर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया। भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों और उनके परिवार वालों की रजामंदी से धनराशि का भुगतान किया गया। ये मामला, ये खुलासा, ये पर्दाफाश की जांच कर रही सीबीआई की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला मामले में, रिक्रूटमेंट स्कैम मामले में एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से हुई है। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ सीनियर एडिटर जम्मू से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है सीबीआई की तरफ से। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये तीनों आरोपी कौन है? देखिए सना, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ी कार्रवाई है जो सीबीआई ने अंजाम दी है। अभी सीबीआई अधिकारियों का ये कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में और जो है होंगी। अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले सीबीआई ने लगभग 33 जगहों पर जम्मू कश्मीर में और देश के कई अलग अलग इलाकों में छापेमारी की थी और ये उन लोगों के घरों पे छापेमारी हुई थी जिसका नाम एसआई भर्ती घोटाले में शामिल आया था। अगर आपको याद होगा कि एसआई घोटाला जो था जब जून के महीने में सामने आया था, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने ये पूरा एग्जामिनेशन जो था उसे कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन थी सीबीआई के हवाले कर दी थी। दूसरी बार सीबीआई ने छापेमारी की है। अब 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल रमन शर्मा है, इसे अखनूर से अरेस्ट किया गया है। एक टाउट है जिसका नाम सुरेश कुमार है, जो लोगों से पैसे लेकर इधर उधर पेपर बांटा करता था, उसे अरेस्ट किया गया है। और एक स्कूल का, सरकारी स्कूल का टीचर है जगदीश शर्मा, इसे अरेस्ट किया गया है। कल शाम को इन्हें सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 10 दिन की सीबीआई को हिरासत में इन्हें दे दिया गया है। तो और इनकी क्वेश्चनिंग और इंट्रोगेशन के लिए इन लोगों को 10 दिन की हिरासत में सीबीआई ने ले लिया है। तो एक बड़ा आने वाले दिनों में ये लोग एक बड़ा खुलासा करेंगे, जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि और भी कई लोगों के बारे में ये बताएंगे जो इन्वॉल्व हैं इस पीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में। उनकी अरेस्ट भी आने वाले दिनों में हो सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उससे पूछताछ होती है और कड़ी निगरानी उन पर रखी जाती है। उसके बाद कई और नाम सामने आते हैं, कई और नाम से पर्दा उठता है। तो ऐसे में माना जाए तेजेंद्र सिंह सोढ़ी कि आने वाले कई दिनों में ये जो जांच है सीबीआई की बहुत क्रूशियल रहने वाली है। कई और नाम हो सकते हैं, क्योंकि आपने भी कहा, हम सब जानते हैं कि 33 ऐसे मकाम थे, स्थान थे जो कि साउथ तक भी पहुंच गए थे। उनका लिंक, उनकी कड़ी जो है साउथ तक पहुंची थी, वो इसलिए क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ होने का अनुमान लगाया था। इसीलिए सीबीआई ने कर्नाटक के बैंगलोर और गाजियाबाद और कई ऐसे मकाम स्थान थे जहां पर छापेमारी की थी। तो क्या ये माना जाए ये जो 3 आरोपी हैं ये जम्मू डिवीजन के ही हैं? इसके अलावा जब इनसे पूछताछ होगी तो क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भले ही ये, जैसा कि कई स्थानों पर छापे मारे गए हैं मुल्क के दिगर स्थानों पर, वैसी ही गिरफ्तारी भी जम्मू और कश्मीर से बाहर की भी हो सकती है? तेजिंदर, आप देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये 3 लोग जो हैं ये जम्मू के अखनूर इलाके के हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि ये लोग जो हैं ये एक कड़ी है जो पूरी तह तक पहुंचाने के लिए जो है सीबीआई को काम आएंगे। हालांकि ये सब जानते हैं कि ये एक जिस तरह के ये लोग हैं, जैसे एक पुलिस कांस्टेबल है, एक टाउट है, एक टीचर है, इनके ही बस की बात नहीं थी इस पेपर को, पूरे स्कैम को जो है चलाना। तो इसमें कई बड़ी मछलियां भी इन्वॉल्व हैं। अगर आपको याद होगा, बेंगलोर में ये पेपर जो एग्जामिनेशन पेपर था छप के आया हुआ है, एक बेंगलोर की एजेंसी इन्वॉल्व है। तो कहाँ से ये पेपर लीक हुआ, इन लोगों के पास कहाँ से आया, कितना पैसा इकट्ठा किया गया, इस सारे मामले की जो छानबीन है सीबीआई कर रही है। तो हम ये मान सकते हैं ये जो 3 लोग हैं, हालांकि एक बड़ी कामयाबी है, कोई पहली गिरफ्तारी हुई है इस एसआई भर्ती घोटाले में।
तो ये माना जा सकता है कि ये जो है एक पहली शुरुआत हुई है आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में, क्योंकि सीबीआई को ये कहा गया है कि आपने ये जो इंक्वायरी है टाइम बाउंड मैनर में पूरी करनी है, इसको ज्यादा देर लंबा नहीं खींचना है। तो ये माना जा सकता है कि ये जो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कई और गिरफ्तारियां होंगी और देश के मुख्तलिफ इलाकों में ये गिरफ्तारियां होंगी। जिस तरह से हमने देखा 33 इलाकों में छापेमारी की गई है, तो कई लोग इन्वॉल्व हैं जिन्हें आने वाले समय में गिरफ्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अपने श्रोताओं को इस वक्त बताते हुए चलें कि ज्यादा दिन नहीं हुए 33 स्थान पर छापे मारे हुए सीबीआई को। 2 दिन पहले ही सीबीआई की तरफ से छापा मारा गया था। इस हवाले से तेजिंदर सिंह सोढ़ी ने फेसबुक लाइव आकर बहुत सारी बातों को बताया था कि इसका लिंक कहां कहां रहा और कब ये एग्जाम हुआ था। अगर आपको नहीं मालूम है तो फेसबुक पेज पर जम्मू के जाकर देख सकते हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, एक बात और यहाँ पर समझने की जरूरत है, पैसा देने वालों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है या वो आरोपी माने जा रहे हैं? जिन्होंने पैसा लेने वालों की गिरफ्तारी, माफ कीजिएगा, अमल में लाई जा रही है, और जिन्होंने पैसा दिया, अगर अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो क्या उन पर भी नजर रहेगी सीबीआई की? देखिए, ये सवाल हमने भी कई अधिकारियों से पूछा है कि जिन लोगों ने पैसा दिया है क्या उन पे भी कानून की गाज गिरेगी? तो हाँ, क्योंकि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों जो है भारतीय कानून में जुर्म माना जाता है, तो उन लोगों पर भी आने वाले वक्त में एक्शन लिया जाएगा। ये जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है, उन लोगों पे भी कार्रवाई होगी, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन लोगों पे भी कानूनी कार्रवाई से एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी जो है जो मेन फोकस है वो उन लोगों पर है जो इस पेपर लीक में मुलव्विस थे, जिन्होंने ये पेपर लीक किया, उसके बाद लाखों रुपया लेकर जो ऐसे कैंडिडेट थे जो डिजर्व नहीं करते थे में भर्ती होना, उन लोगों को इस बेईमानी से उन्हें कामयाब किया गया। आप ये सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक पुलिस वाला, एक सब इंस्पेक्टर 20 लाख रुपया देकर पुलिस में भर्ती हो रहा है, तो उस 20 लाख रुपए को कमाने के लिए वो कितनी करप्शन करेगा, कितनी धांधलियां करेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात, शुरुआत में ही अगर वो ऐसा कदम उठा रहा है तो जाहिर सी बात है वो लोगों के साथ इंसाफ क्या करेगा और पैसे कमाने की जिद ही उसे आगे बढ़ाएगी और ऐसे वो कई तरह की करप्शन भी करेगा। तो ऐसे में माना जा सकता है कि सीबीआई की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जम्मू के अखनूर से, ये तमाम ताल्लुक इनका है, और साथ ही साथ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में देश के विभिन्न स्थानों पर जहां पर छापेमारी की गई थी, हो सकता है वहां से भी कई आरोपी गिरफ्तार किए जाए। बहुत शुक्रिया। तो पैसा देने वालों